चलिए भैया, ये रहा आप लोगों का फर्स्ट क्लोज टेस्ट। इसको सोल्व करते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो बच्चे इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं, भैया ये जो एक्चुअल में क्लोज टेस्ट है, ये जो हमारा मैंने एप्लीकेशन बनवाया था, आप लोगों को पता होगा, PCM ऑनलाइन क्लासेस, उस पर ये पूरा 200 नंबर का प्रैक्टिस सेट हो रहा है SSC का, SSC स्टेनोग्राफर ग्रेड C ग्रेड D के लिए। तो वो जो प्रैक्टिस सेट वहां पर करवाया जा रहा है सोल्व, उसमें से उठाया हुआ क्लोज टेस्ट, उसमें 2 क्लोज टेस्ट थे। तो मैंने सोचा जो बच्चे यूट्यूब पर है उनको भी पता चल जाएगा, तो मैं इसी जो क्लोज टेस्ट है आप लोगों का, ये इस ऐप से, एप्लीकेशन से, प्रैक्टिस सेट में से निकाला हुआ क्लोज टेस्ट है। इसके बाद आपको एक क्लोज टेस्ट और मिलेगा, जो बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए। जो बच्चे एप्लीकेशन पर देख रहे हैं वो जानते हैं आप लोगों का डेली एक सेट सोल्व हो ही रहा है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आपका क्लोज टेस्ट जो आप लोगों के सामने है। जिन लोगों ने बेटा ये एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया और जो चाहते हैं इसको डाउनलोड करना, जो चाहते हैं उस बैच में जुड़ना, तो उस एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। वहां से आप लोग उस लिंक से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, फिर देख लेना किस किस तरीके से आप लोगों को वहां पर जाना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं कि द सोलर सिस्टम हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स. This is a to which we may never have the exact answer. Man has wondered that the age of Earth, ancient times, there were all kinds of that seemed to have the, but man could not begin to about the question scientifically until 400 years, when it was proved that the dash revolved around the sun and the Earth was a of our solar system. Then scientists न्यू वेयर टू। बेटा ये जो पैसेज आएगा आप लोगों ने पढ़ा है, तो पैसेज में जो हम लोग बात कर रहे हैं, बेसिकली पैसेज में बात हो रही है आपके सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम मतलब ब्रह्मांड के बारे में, सौरमंडल के बारे में आप लोगों की बात हो रही है। उसी को लेकर हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हम लोग इसके सोलर सिस्टम के बारे में कुछ नहीं जानते थे, हमें ये भी नहीं पता था कि हमें शुरुआत कहाँ से करनी है, और हमें कुछ इसके बारे में जानना है तो जानने के लिए हमें शुरुआत कहाँ से करनी है। फिर धीरे धीरे हमें कुछ क्लू मिलते चले गए, जहां से हम लोग शुरुआत, हमने सोचा कि हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते हैं इस सोलर सिस्टम को, हमें जानना है कि क्या है, किस तरीके से वर्क करता है। तो हमें कुछ पॉइंट मिले, वही पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें, किस तरीके से हमारी प्रोसेस आगे बढ़ती हुई चली आई है, वही इस पैसेज में बताया गया है। चलिए तो शुरू करते हैं कि द सोलर सिस्टम हैज बीन अ कॉम्प्लिकेटेड वंडर फॉर द एस्ट्रोनॉमर्स। बेटा एस्ट्रोनॉमर्स बोलते हैं खगोल शास्त्री को। किसको बोलते हैं? खगोल शास्त्री को, मतलब वन हु स्टडीज सोलर सिस्टम। एक ऐसा व्यक्ति जो सौरमंडल के बारे में अध्ययन करता है, सौरमंडल का अध्ययन करता है, उसको खगोल शास्त्री कहते हैं, उसको एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। दिस इज अ टू विच वी मे नेवर हैव द एग्जैक्ट आंसर। बेटा बात किसकी हो रही है? आंसर की हो रही है। अब मुझे बताओ आप आंसर किस चीज के लिए ढूंढते हो? प्रॉब्लम के लिए ढूंढते हैं, क्वेश्चन के लिए ढूंढते हैं, मैटर के लिए ढूंढते हैं, कि क्वेरी के लिए ढूंढते हैं? एक बात हमेशा ध्यान समझ लेना, प्रॉब्लम का ढूंढते हैं सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, मैटर का, मैटर न्यूट्रल वर्ड है, इसके लिए ना कोई सॉल्यूशन होता है ना कोई आंसर होता है, इसका कुछ नहीं होता है। क्वेरी के लिए भी ढूंढते हैं सॉल्यूशन। क्वेरी कमी को बोलते हैं। जैसे आप कोई गैजेट वगैरह यूज करते हो, आपका फोन आप यूज करते हो, उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी, कमी। तो प्रॉब्लम और क्वेरी के लिए जो हम लोग इनका आंसर ढूंढते हैं, जो इनका समाधान ढूंढते हैं, उसको कहा जाता है सॉल्यूशन। लेकिन हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं आंसर की। तो आंसर से कौन सा वर्ड रिलेट होता है बेटा? क्वेश्चन। अगर यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा होता तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग प्रॉब्लम या क्वेरी में से किसी एक को सिलेक्ट कर रहे होते। मैन हैज वंडर्ड डैश द एज ऑफ अर्थ डैश एंशिएंट टाइम्स अराउंड अबाउट सॉरी आउट अबाउट और ऑन। अब अगर आप लोग बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो द एज ऑफ अर्थ जो है, द एज ऑफ अर्थ जो है, इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ टाइम। मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति से हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये तो आप लोग इस टाइम की बात चल रही है, और सर अगर टाइम की बात चलती है तो आउट जो प्रेपोजिशन है, ये टाइम का प्रेपोजिशन बिल्कुल नहीं होता, तो आउट को तो हटा दो। आउट के बाद हम लोग कभी भी टाइम नहीं लिखते हैं। रही बात ऑन की, तो आप लोगों को मैंने लास्ट जो वीडियो हम लोगों ने क्लोज टेस्ट पर डिस्कस किया था, तो उसमें बताया गया था कि ऑन जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ टाइम होता है। ऑन के बाद हम लोग टाइम लिखते हैं, लेकिन ऑन का यूज बेसिकली नेम ऑफ डेज के पहले के उनके पहले हम लोग यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर नेम ऑफ डेज वगैरह की बात चल रही है, ऑन मंडे ऑन संडे यूज करते हैं, उनकी बात चल नहीं रही है। एज ऑफ अर्थ की बात चल रही है, तो सर ऑन भी खत्म हो गया। अब बात करते हैं अराउंड और अबाउट की। अराउंड का मतलब भी लगभग होता है, अबाउट का मतलब भी लगभग होता है।
अब एक बात ध्यान समझते चलना, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ही केम हियर around 12 o'clock or he came here about 12 o'clock, ये दो सेंटेंसेस है बेटा। he came here around 2 o'clock और he came here about 12 o'clock, दोनों सेंटेंसेस का हिंदी मीनिंग एक ही होता है कि वह यहाँ लगभग 12 बजे आया। अराउंड का मतलब भी लगभग और अबाउट का मतलब भी लगभग, कि वह यहाँ लगभग 12 बजे आया, अप्रोक्सीमेशन के प्रेपोजिशंस होते हैं। अब एक बात सुनना, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि वह यहाँ लगभग 12 बजे आया, 11:50 के बाद 51, 52, 53, 54, 55, 58, 59 किसी भी टाइम पर आया होगा, तब भी आप ये बोलोगे लगभग 12 बजे के करीब ही आया है। 12:02, 3, 4, 5 मिनट पर आया है, तब भी आप ये बोलते हो कि लगभग 12 बजे ही आया है। मतलब बात का ये है कि मैं लगभग 12 बजे बोल रहा हूँ तो टाइम 12 बजे के पहले और टाइम 12 बजे के बाद दोनों का हो सकता है बेटा। तो अगर आप 12 बजे के पहले और 12 बजे के बाद दोनों ही टाइम को इंडिकेट करना चाहते हो, तब तो हम लोग यूज करते हैं बेटा किसका, अराउंड का। अराउंड कहता है 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद किसी भी टाइम की बात हो सकती है। लगभग 12 बजे 11:55 भी हो सकते हैं, 12:05 भी हो सकते हैं। लेकिन ही केम हियर अबाउट 12 o'clock, इसमें डेफिनेट बात है कि इसमें 12 बजे से पहले की बात नहीं होगी, इसमें 12 बजे के बाद की ही बात होगी। अबाउट के बाद, अबाउट इंडिकेट करता है लेटर पार्ट को और अराउंड इंडिकेट करता है लेटर एंड अर्लियर पार्ट्स। अराउंड जो होता है वो बाद में और पहले दोनों टाइम्स को इंडिकेट करता है, और अबाउट जो होता है सिर्फ बाद वाले टाइम को इंडिकेट करता है, कभी भी पहले वाले टाइम को इंडिकेट नहीं कर सकता है। अगर आप कह रहे हो कि वह लगभग 12 बजे आया और आपका लगभग का सेंस है कि 12 बजने के बाद ही आया है, 12 से पहले तो आया ही नहीं है किसी भी कीमत पर, तो आप कहेंगे अबाउट। अच्छा, और आप कह रहे हो 12 बजे से पहले भी हो सकता है, 12 बजे के बाद भी हो सकता है, तब आप कहते हैं बेटा अराउंड। ठीक है, अब आते हैं आपके सेंटेंस पर कि आदमी ने इस चीज पर, सोलर सिस्टम पर, पृथ्वी की लगभग, पृथ्वी के अस्तित्व से विचार कर रहा है, उससे विचार करना शुरू कर दिया था। जब से पृथ्वी बनी है तब से व्यक्ति सोच रहा है कि भैया ये पृथ्वी कैसे बनी है, हमारा ब्रह्मांड कैसा है, सौरमंडल कैसा है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर लगभग शब्द लिखूंगा तो क्या आप एज ऑफ अर्थ से पहले जा सकते हो? जब पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं था तो क्या आदमी ने सोचना शुरू कर दिया था कि पृथ्वी, कि हमारा सौरमंडल कहां से बना? जब पृथ्वी का अस्तित्व ही नहीं होगा तो सीधी सी बात है मनुष्य भी नहीं होगा, मनुष्य नहीं हो तो सोचेगा कहां से? मतलब बात जो चल रही होगी कहीं ना कहीं पर पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद की बात चल रही है। जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उसके बाद से मनुष्य ने सोचना शुरू कर दिया। मतलब बात आप कर रहे हो सिर्फ लेटर पार्ट की, ना कि अर्लियर पार्ट की। तो अर्लियर पार्ट की अगर बात नहीं हो रही है बेटा तो अराउंड खत्म, आंसर हो जाएगा आपका अबाउट। ध्यान समझ लेना, अबाउट बाद वाले पार्ट के लिए आता है, अराउंड पहले वाले और बाद वाले दोनों ही पार्ट्स के लिए आ सकता है। ठीक, तो मैन हैज वंडर्ड अराउंड, सॉरी, अबाउट द एज ऑफ अर्थ एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय से पृथ्वी की उत्पत्ति से वो इस बारे में सोच रहा था। अब बेटा एंशिएंट टाइम्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे एंशिएंट टाइम्स होता है, इमेमोरियल टाइम्स होता है, इनके साथ यूज होने वाले प्रेपोजिशंस जो होता है वो फ्रॉम होता है। ये ध्यान रखना, ये एडवर्बियल फ्रेज होता है फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स। ठीक, देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ दैट सीम्ड टू हैव द, ऑल काइंड्स ऑफ की हर प्रकार के थे, कि मतलब जैसे कि आपने किसी व्यक्ति से पूछा कि भाई पृथ्वी कैसे बनी, जब तक इसका हमारे पास कोई साइंटिफिक आंसर नहीं था, अब से हजारों करोड़ों साल पहले कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से कि भाई पृथ्वी कैसे बनी, तो सामने वाले ने अपनी एक अलग कहानी बना कर दी, किसी दूसरे वाले के पास गया उसने एक अपनी अलग कहानी बना कर दी। तो हर किसी का विचार, हर किसी कहानी पृथ्वी को लेकर अलग अलग थी। तो देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, स्टोरीज, मैटर्स। बेटा मैटर्स तो खत्म, मैटर्स बोलते हैं मामले को। अब इन दोनों में सोचो, आइडिया मतलब युक्ति, प्लान, ओपिनियन विचार, स्टोरी कहानी। तो बेटा आइडिया की तो बात हो ही नहीं रही है यहां पर। आइडिया तो हम लोग किसी चीज के होने या ना होने के लिए देते हैं, प्लान के लिए, प्लान को आइडिया से आप लोग प्लान का सेंस लगाते हैं कि प्लान के लिए हम आइडिया वर्ड का यूज करते हैं। इस सेंटेंस में कहीं, सॉरी पैसेज में कहीं से कहीं तक भी बात प्लानिंग की नहीं हो रही है, तो प्लानिंग की बात नहीं हो रही तो आइडिया तो आप यहां से हटा दीजिए। अच्छा, अब आते हैं ओपिनियन और स्टोरी पर। इन दोनों को देख लो,
बेटा स्टोरी होती है मनगढ़ंत, और मनगढ़ंत स्टोरी का मतलब इस तरीके से होता है जिस पर एक समुदाय विश्वास कर ले। अगर आपको एक बात बताई गई, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर खड़े होकर आपको एक बात बता देता हूँ, कुछ भी एक इंसिडेंट को लेकर, तो आप कैसे पता करोगे कि ये मैंने स्टोरी बताई है या मैंने ये ओपिनियन बताया है? बोलो। ये स्टोरी तब कही जाएगी जब मेरी इस बात पर एक बड़ा समुदाय, एक बहुत ज्यादा तरीके के बहुत ज्यादा लोग उस बात पर विश्वास कर ले और हम ये मान ले ये कहानी है। कहानी का मतलब क्या हुआ? कहानी नॉन फैक्चुअल होते हैं, ध्यान रखना हमेशा। नॉन फैक्चुअल मतलब फिक्शनल होती है, कहानियों में सच्चाई कुछ नहीं होती है। जबकि ओपिनियन जो होते हैं ये लिसनर के सेंसेस पर डिपेंड करते हैं कि लिसनर उस बात को सच मानना चाहता है या लिसनर उस बात को सच नहीं मानना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने सामने खड़े हुए व्यक्ति से पूछा कि पृथ्वी का आकार कैसा है आपसे करोड़ों साल पहले, उसने कहा रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, गोल नहीं है, आयताकार है। अब जैसे उसने कहा पृथ्वी आयताकार है, वैसे वो क्या बनेगी? स्टोरी बनी कि ओपिनियन बना? अगर किसी निजी व्यक्ति के द्वारा कहा गया है तो निजी व्यक्ति के द्वारा हमेशा बेटा ओपिनियन दिया जाता है, कभी भी स्टोरीज नहीं होती है। बात हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई पर्सनल व्यक्ति अपना विचार दे रहा है, पर्सनल व्यक्ति किसी बात को लेकर कुछ कह रहा है, तो वो उसका ओपिनियन है, वो स्टोरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूँ, आप इसको अपनी इंडियन पॉलिटिक्स के साथ जोड़कर देख लीजिए। अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के बारे में कुछ बोलते हैं कि भाई कांग्रेस ऐसा है, कांग्रेस वैसा है, कांग्रेस ने ये करा, कांग्रेस ने वैसा करा। अब नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं या अमित शाह बोल रहे हैं, वो एक निजी व्यक्ति बोल रहा है, तो निजी व्यक्ति अगर बोल रहा है तो वो ओपिनियन हो जाता है। जब पूरा देश बोलने लग जाए कि भाई इन्होंने ऐसा करा था या ऐसा करा होगा, तो वो स्टोरी हो जाएगी। तो देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ ओपिनियंस दैट सीम टू हैव द सॉल्यूशन, नोवेल, बुक और आंसर। तो बेटा नोवेल और बुक की तो कहानी खत्म हो गई थी। अब या तो हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन की या हम लोग बात करेंगे आंसर की। तो जैसा कि मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि पैसेज सोल्व करते समय आपको आधे से ज्यादा आंसर्स आपके पैसेज से मिल जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि सर पहले बात किसकी हो रही थी, हमारे आंसर की हो रही थी। तो आंसर की अगर हो रही थी तो भैया आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंसर। सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम के लिए आता है, क्वेरी के लिए आता है, प्रॉब्लम क्वेरी की बात ही नहीं चल रही है। टू हैव द आंसर but man could not begin to about the question scientifically until about 400 years। अब एक बात सुनो, पहले ये सुनो, आप यहां तक वो क्लोज कर दो क्योंकि यहाँ पर until कंजंक्शन लग जाएगा। इससे ज्यादा सोचो, लेकिन मतलब उसने कहा कि लोगों के हर प्रकार के विचार थे जिनको देख सुनकर ये लगता था कि भाई इनमें जवाब है, दैट सीम टू हैव द आंसर, जिनको देखकर लगता था कि हाँ भाई इनमें आंसर है। बट लेकिन मैन कुड नॉट बिगिन, लेकिन मैं आदमी ने करना शुरू भी नहीं किया था, मतलब साइंटिफिकली, कि आदमी ने क्वेश्चन के बारे में साइंटिफिकली करना भी शुरू नहीं किया था। अब अगर बेटा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को रीड करेंगे, रीड, अच्छा रीड एक ऐसे क्वेश्चन को करते हैं जो रिटन फॉर्म में हो, जो स्टेटमेंट हो। अब पृथ्वी कैसे बनी, ये स्टेटमेंट तो नहीं था, लोग अपनी तरफ से ही सोच रहे थे, तो रीड की कहानी खत्म हो गई। अच्छा क्वेश्चन को ओपन नहीं किया जाता है, ओपन हम किसी चीज को करते हैं, किसी मटेरियल को करते हैं, क्वेश्चन कोई मटेरियल नहीं है। अच्छा या तो थिंक लग करिए या गैस करिए। गैस अनुमान लगाना, थिंक सोचना। अब अगर आप साइंटिफिकली बात कर रहे हो तो बेटा साइंटिफिकली गैस तो नहीं होगा ना। साइंटिफिकली गैस तो मतलब एक स्लैंग होता है, गलत बात है गैस करना, गैस नहीं होता है, थिंक होता है। और वैसे साइंटिफिकली अगर बात हो तो साइंटिफिकली के लिए गैस वर्ड पूरी तरीके से रेलेवेंट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा थिंक। कि आदमी ने इस क्वेश्चन के बारे में साइंटिफिकली सोचना भी शुरू नहीं किया था। कब तक अबाउट 400 ईयर्स, लगभग 400 साल पहले तक। अब अगर आप सेंस लगाएंगे बेटा तो आपका जो पैसेज है ये पास्ट में चल रहा है, पहली बात। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप नाउ लगाते हो टाइम तो लगेगा ही नहीं, 400 ईयर्स अपने आप में टाइम एक्सप्रेशन हो गया, इसको हटाइए। अच्छा रही बात देन की, देन तो बेटा कंजंक्शन होता है, कंजंक्शन में दो क्लोजेस को आपस में जोड़ता। अगर वहां पर मैं 8 ब्लैंक में देन को फिल कर दूं तो उसके तुरंत बाद आपको यहां पर लिखा हुआ क्या मिल रहा है सर, व्हेन मिल रहा है। तो देन और व्हेन तो एक साथ नहीं आ सकते, इनको हटाइए। दो कंजंक्शन एक साथ कैसे लिखेंगे हम लोग? अब या तो आप कहिए नाउ या आप कहिए एगो। अब अगर मैं नाउ की बात करता हूं तो नाउ का मतलब होता है अब, अभी मतलब एट द मोमेंट, और एट द मोमेंट मतलब प्रेजेंट। और एगो का आप सभी लोग जानते हो, एडगो में आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया जाता है एगो और बिफोर। तो एगो का जो हम लोग यूज करते हैं, एगो का यूज करते हैं पास्ट के लिए, नाउ का यूज करते हैं प्रेजेंट के लिए। तो सर बात कब की चल रही है? 400 साल पहले की, पूरा पैसेज पास्ट में है।
तो अगर बेटा बात पास्ट की चल रही है तो नाउ की कहानी खत्म, आंसर हो जाएगा आपका एगो। आसान है, ज्यादा टफ नहीं था। Until about 400 years ago, when it was proved, जब ये साबित हो गया कि the revolved around the sun, कि बेटा रिवोल्व हटाना, इसको रिवोल्व करना, ये रिवोल्व से उस टाइम का कोई रिवोल्व भी हो सकता है वैसे तो, that the revolved around the sun, moon, टाइम, अर्थ, मार्स, टाइम तो खत्म, टाइम की तो बात ही नहीं हो रही थी। अच्छा हम बात किसकी कर रहे हैं, मून की बात कर रहे हैं, अर्थ की बात कर रहे हैं कि मार्स की बात कर रहे हैं बेटा? पैसेज में ये सारा कुछ, ये मत समझना मैं अपनी तरफ से कुछ ऐड कर रहा हूँ, सारा कुछ पैसेज में अपनी तरफ से जो मैंने ऐड करा है वो ये ऐड करे हैं, बस 2 पॉइंट्स, बाकी सारा कुछ पैसेज में दिखाया आप लोगों को। हम बात किसकी कर रहे हैं सर, अर्थ की बात कर रहे हैं। और वैसे भी सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, अर्थ। मार्स भी घूमता है लेकिन मार्स प्लेनेट की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। That the earth revolved around the sun and the earth was of our solar system, और पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम का है या था। क्या डिवीजन, ओपनिंग, सेंटर तो किसी भी के ऊपर नहीं है, सभी लोग जानते हैं, ज्योग्राफी सभी लोग पढ़ते हैं। आप लोग ऐसा कभी नहीं कह सकते कि पृथ्वी जो है वो सौर मंडल का केंद्र है डिवीजन, ओपनिंग मतलब दरवाजा नहीं, पृथ्वी दरवाजा कब से नहीं, या तो पार्ट कहिए या डिवीजन कहिए, बोलो बेटा फटाफट से। अच्छा डिवीजन क्यों नहीं, अच्छा पार्ट का मतलब भी भाग होता है, डिवीजन का मतलब भी भाग होता है, डिवीजन को हम भाग हिस्सा ही बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या होता है, डिवीजन हिस्सा होता है, जिसे हम बोलते हैं ईस्टर्न डिवीजन ऑफ द कंट्री, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बताना बेटा। एक्चुअल में डिवीजन जो होता है ना, इसको ऐसे समझते चलना, ये होता है डिवीजन। डायरेक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग, डायरेक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग मतलब जब किसी चीज के दिशा के हिसाब से उसका पार्ट बता, दिशा के हिसाब से हिस्सा बता, जैसे हम आपसे कहते हैं भारत का पूर्वी हिस्सा, तो आप उसके लिए ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया भी कह सकते हो, और उसके लिए आप ईस्टर्न डिवीजन ऑफ इंडिया भी कह सकते हो, या टेरिटरी भी कहते हैं कि ईस्टर्न टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो डिवीजन जो होता है बेटा ये हमेशा डायरेक्शनल होता है, जब सेंटेंस में आप डायरेक्शन की बात करते हो तभी आप सेंटेंस में डिवीजन की बात करते हो, बिना डायरेक्शन के डिवीजन कभी भी भाग, पार्ट को इंडिकेट नहीं कर सकता। अब मैथमेटिक्स वाले बुरा भाग में लेकर मत बैठ जाना, वो अलग चीज है। बात है कि जब आप पार्ट की बात करते हो, जब हिस्से की बात करते हो, हिस्से को रेफर करने के लिए आपने डिवीजन लगाया है, तो डिवीजन वहां पर हमेशा किसी ना किसी डायरेक्शन को शो करेगा। जब तक डायरेक्शन नहीं है तब तक आप हिस्से के लिए डिवीजन का यूज नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई आपके सेंटेंस में अगर आप 9th ब्लैंक से पहले पढ़कर देखोगे तो वॉज ए, कहीं से कहीं तक डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, तो डिवीजन खत्म, योर आंसर विल बी पार्ट। ठीक, was a part of our solar system, then scientists knew, फिर वैज्ञानिकों को पता चला where to, कहां से करना है, क्या करना है। अभी कुछ टाइम पहले हमने लिखा था यहां पर देखो, could not begin to, वो करना भी शुरू नहीं कर पाए थे। क्या करना शुरू नहीं कर पाए थे, आया था थिंक, सोचना भी शुरू नहीं कर पाए थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि भैया हमें धीरे धीरे पता चला कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी हमारे सौर मंडल का एक हिस्सा है। फिर वैज्ञानिकों को पता चला कि अब हमें शुरुआत कहां से करनी है, शुरुआत किस चीज की करनी है, एंड तो खत्म, अच्छा वर्क खत्म, अब या तो बिगिन लगाइए या थिंक लगाइए। सोचना कहां से है या शुरू कहां से करना है, बोलो। सोचने से तो पता चल ही गया था ना कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इतना तो हमें पता चल गया। अब हमें क्या पता करना था कि भैया अब इसका अध्ययन कहां से शुरू करें, तो वेयर टू बिगिन ना कि वेयर टू थिंक आ जाएगा, वेयर टू बिगिन। यहां पर है ना बेटा साफ साफ, कुड नॉट बिगिन, वो शुरू भी नहीं कर सके थे सोचना। अब पता है कि हमें शुरू कहां से करना है, ना कि हमें सोचना कहां से, शुरू कहां से करना है, तो वेयर टू बिगिन। चलिए अच्छा एक चीज और है, कई बार बच्चे बोलते हैं मेरे से कि सर जितनी आसानी, जब हम क्लोज टेस्ट बोर्ड पर देखते हैं तो हमें लगता है कि यार हम भी कर लेते हैं, लेकिन जब हमें अपने आप से कुछ करना होता है तब हम लोग नहीं कर पाते। तो इसमें दिक्कत क्या है, तो बेटा इसमें क्लोज टेस्ट को ना सही करने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी, अगर आप मेरी एडवाइस मान सकते हो तो वो ये है कि आपको अपनी रीडिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी, रीडिंग हैबिट बढ़ाइए। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बुक्स होती हैं 5th 6th 7th 8th की, उन बुक्स को पढ़िए। न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कभी इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाओ। 5th 6th 7th 8th की बुक पढ़िए
और उन बुक्स में भी ज्यादातर पढ़िए सोशल स्टडीज की, एसएसटी की जो बुक्स आती हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी, ये पढ़िए। वहां से बहुत सी चीजें, बहुत से पैसेज आप लोगों को मिल जाएंगे। जब रीडिंग स्किल बढ़ेगा ना तो खुद से पता चल जाता है कि इस वर्ड के बाद क्या ले बनकर क्या आ रही है। कई बार ऐसा होता है कि बिना ऑप्शन के पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या वर्ड आना था। तो वो आपके रीडिंग स्किल से होगा, रीडिंग हैबिट से होगा। तो 5th 6th 7th 8th की बुक पढ़िए इंग्लिश मीडियम की, और कोशिश करना सोशल स्टडीज की बुक पढ़िए। पढ़ोगे तो अपने आप आपका इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके आते हैं अगले क्लोज टेस्ट पर। चलिए भैया, ये रहा आप लोगों का सेकंड क्लोज टेस्ट, करते हैं शुरू इसको भी। इट वॉज अ सडन डिसीजन, three of us all in the hostel decided to travel by train to and witness the Republic Day parade. The station was heavily and there was a long queue before the ticket counter. Pretended sickness and persuaded the man nearest to buy 3 more tickets, one for him and for his sisters. No problem therefore in buying tickets. Train was already at the platform and there was a mad rush among the passengers to get on the coaches. Harry would not be worried by, he asked Dash to jump over the bumper between 2 coaches to get on the other side. अब बेटे जो पैसेज आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इस पैसेज में एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं 3 दोस्तों की, 3 लोगों की जो किसी हॉस्टल में रहते हैं। उन्होंने रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए ट्रेन से कहीं पर जाने का डिसीजन लिया कि हम वहां पर जाएंगे। अच्छा, उन 3 दोस्तों में से 3 लोगों की बात चल रही है। 3 में से एक का नाम आपको ओपन करके दे रखा है हरी, बाकी 2 का नाम ओपन करके नहीं दे रखा है। ठीक है, इस बारे में आपकी बात चल रही है कि भैया वो 3 लोग जिनमें एक का नाम हरी है, वो कहीं पर जाने का डिसीजन लेते हैं, ट्रेन से जाने का। वो स्टेशन पर जाते हैं, स्टेशन से टिकट खरीदते हैं। और यहाँ पर एक वर्ड और आया बड़े काम का, प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है बेटा बहाना बनाना, कि उनमें से एक वहां पर बहाना बनाता है किस चीज का, सिकनेस, बीमारी का। पता नहीं क्यों बनाता है, वो आपको पैसेज पढ़ते पढ़ते समझ में आ जाएगा। उसी बारे में आपका पैसेज था। कंप्लीट के 3 लोग हैं, कहीं पर रिपब्लिक डे की परेड देखने के लिए ट्रेन से जाने का डिसीजन लेते हैं, जिनमें से एक का नाम हरी है। स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर टिकट खरीदते हैं, फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, चलो। तो इट वॉज अ सडन डिसीजन, 3 of us all। अब ये 3 लोग क्या हैं? रूममेट हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, क्लासमेट हैं कि फ्रेंड्स हैं इन द हॉस्टल। अब बेटा अगर हॉस्टल की बात होती है ना, हॉस्टल की, तो हॉस्टल में हम लोग बात कर रहे हैं एक बिल्डिंग की। देखो अगर तीनों की बात चली, तीनों लोग एक साथ जाने का डिसीजन बना रहे हैं, तो किसी भी कीमत पर स्ट्रेंजर तो होंगे नहीं, अजनबी तो होंगे नहीं। तो तीनों लोगों ने मिलकर डिसीजन बनाया है, तो रूममेट हो सकते हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। लेकिन अगर बात बेटा हॉस्टल की चल रही है, तो हॉस्टल हुआ मतलब एक बिल्डिंग, कि एक बिल्डिंग में 3 लोग एक साथ रह रहे हैं जिन्होंने डिसीजन बनाया। तो एक साथ रहने वाले लोगों के लिए हम फ्रेंड्स या क्लासमेट नहीं बोलते हैं, उनको एक्चुअली बोला जाता है रूममेट्स। हो सकते हैं वो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं वो क्लासमेट्स भी हो, क्लास में भी एक साथ ही पढ़ते हो। लेकिन अगर बात हॉस्टल की चल रही है तो हॉस्टल के लिए होगा रूममेट। अगर यहाँ पर लिखा होता इन द सेम क्लास, हु आर स्टडीइंग इन द सेम क्लास, या हु आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो स्टडीइंग इन द सेम क्लास होता तो क्लासमेट आ जाता। और अगर वेरी क्लोज टू ईच अदर होता, वन अनदर होता, तो फ्रेंड्स आ जाता। लेकिन बात अगर हॉस्टल की है बेटा, तो हॉस्टल से जो क्लू मिल रहा है, हॉस्टल से क्लू मिलता है रूममेट होने का। डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय ट्रेन टू एंड विटनेस द रिपब्लिक डे परेड। अब बेटा एक बात बताओ, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की परेड कहां पर होती है? कलकत्ता में, हैदराबाद में, चेन्नई में, दिल्ली में। इतना सभी लोगों को पता है सर, रिपब्लिक डे की या इंडिपेंडेंस डे की जो परेड होती है वो दिल्ली में होती है। एंड विटनेस द रिपब्लिक, तो दिल्ली ही जाएंगे अगर ये रिपब्लिक डे की परेड उनको विटनेस देखना है अपनी आंखों से। द स्टेशन वॉज हैवीली गार्डेड, सुरक्षा से बंधा हुआ था। थ्रोंग, भीड़ भाड़ थी, क्राउड भीड़ भाड़ थी, फिल आमतौर पर भरे हुए के सेंस आता है। एंड देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर। बेटा हिंट आपको यहां से मिल जाएगा। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू बिफोर द टिकट काउंटर, की टिकट काउंटर के सामने बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। बहुत लंबी लाइन लगी होने का मतलब ये है कि वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होगी। तो भीड़ अगर होगी तो भैया गार्ड का तो सेंस आने वाला है नहीं। स्टेशन गार्डेड होते हैं, स्टेशन पर सुरक्षा होती है। लेकिन अगर आप किसी भी जनरल सेंस में सोचेंगे तो रेलवे स्टेशन पर आमतौर पर क्या होती है भैया? भीड़ होती है। ठीक सर। अच्छा, थ्रोंड, क्राउडेड और फील्ड। तो बेटा एक बात ध्यान सुनना, थ्रोंग जो वर्ड है ना, थ्रोंग का मतलब इकट्ठा होना ही होता है।
भीड़ भाड़ ही होता है। थ्रोंग का मतलब भीड़ भाड़, इकट्ठा होना ही होता है। अब अगर एक्चुअल में देखो, फील्ड आमतौर पर हम लोग लोगों के लिए यूज नहीं करते हैं। फील्ड किसी चीज से, जैसे कि हिज बैग वॉज फुल ऑफ बुक्स, या द बुक्स वर फिल्ड इन हिज बैग, तो किसी चीज से अगर कुछ भरा हुआ है तब हम लोग फिल का यूज करते हैं। अदरवाइज लोगों से अगर कोई जगह भरी हुई है तो उसके लिए फिल वर्ब का यूज कभी मत किया करो। लोगों से अगर स्टेशन की बात चलती है तो स्टेशन पर जो भीड़ होती है वो किसकी वजह से होती है? आमतौर पर लोगों की वजह से। तो लोगों की वजह से अगर कोई जगह भरी हुई है, कहीं पर भीड़ भाड़ है, तो उसके लिए आप फिल का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए तो क्राउड लगाते हैं बेटा, लगाते हैं थ्रोंग। ये बात हमें ध्यान रखना। लोगों के लिए थ्रोंग और क्राउड दोनों लग जाता है, लेकिन अगर कभी दोनों में से किसी एक को चुनने की बारी आए, किसके लिए मैं शुरू में 2 ऑप्शन रख कर रहा हूँ, शायद यहाँ पर आपको कुछ लिखने में पड़ सकता है। क्या कि सर अगर लोगों की बात होती है, पीपल की बात होती है, तो पीपल के लिए थ्रोंग और क्राउड दोनों ही सही है, लेकिन अगर दोनों में से कभी किसी एक को सिलेक्ट करने की बारी आती है बेटा, तो क्राउड को सिलेक्ट किया करो। अच्छा, ऐसी बात आती है एनिमल्स की, जानवर जब कहीं पर इकट्ठा होते हैं तो उनसे भी भीड़ होती है, तो उसके लिए थ्रोंग और क्राउड में से कभी किसी, सही दोनों ही एनिमल्स के लिए भी, लेकिन अगर दोनों में से कभी किसी एक को सिलेक्ट करने की बारी आए तो एनिमल्स के लिए वर्ड यूज होता है थ्रोंग, ये ध्यान रखना। पीपल के लिए क्राउड को प्रायोरिटी मिलती है और एनिमल्स के लिए प्रायोरिटी मिलती है थ्रोंग को। दोनों का मतलब इकट्ठा होना होता है, जमावट होना होता है, ठीक है। तब स्टेशन पर अगर भीड़ है तो स्टेशन पर भीड़ जानवरों की तो होगी नहीं, स्टेशन पर भीड़ होगी लोगों की, तो लोगों की अगर भीड़ होगी भैया तो थ्रोंग यहां से खत्म आप लोगों का, ये हो जाएगा क्राउड, ठीक। तो was heavily crowded and there was a long queue before the ticket counter. Pretended sickness. She, हरी, they, you ने बीमारी का बहाना बनाया। किसने? शी किसी लड़की का नाम होगा, हरी आपके सामने लिखा हुआ है, दे एक से ज्यादा लोगों की बात होगी, यू किसी के लिए भी आ सकता है। तो बेटा अभी तो आपको कोई हिंट है नहीं ऐसा हम बात किसकी कर रहे होंगे, तो इसीलिए मैंने वो नाम आप लोगों का अंडरलाइन करके दिया था हरी, कि बात जो एक्चुअल में हो रही है, बात किसकी हो रही है? हरी की हो रही थी, कि हरी ने बीमारी का बहाना बनाया। अगर हरी यहाँ पर लिखा हुआ नहीं होता तब हम लोग सोच रहे होते क्या लगाना है। चूंकि इस पैसेज या पैसेज में सारी बातें पैराग्राफ के अंदर ही होती, तो हिंट आप लोगों को यहीं से लेना है कि हरी प्रिटेंडेड सिकनेस, की हरी ने बीमारी का बहाना बनाया, एंड परसुएडेड, परसुएड मतलब राजी करना, सहमत करना, एंड परसुएडेड द मैन नियरेस्ट टू द टू बाय 3 more tickets, कि उसने उसने के सबसे नजदीक खड़े हुए व्यक्ति को राजी कर लिया 3 और टिकट्स खरीदने के लिए। कौन से व्यक्ति को राजी करा होगा बेटा? जो कहां पर खड़ा होगा? नियरेस्ट टू द डोर, विंडो, काउंटर और एनहेंस। हम लोग बात किसकी कर रहे हैं भैया? टिकट। और हाँ, एक बात सुनना ध्यान से, ये ना एक्चुअल में क्वेश्चन एसएससी में बना है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया था, कुछ बच्चों को ध्यान आ गया होगा। ब्लैंक में था, टिकट के आगे ब्लैक लिखा होता, उसमें विंडो भी था, काउंटर भी था, डोर भी था। तो बेटा टिकट का जहां से आप लोग कोई चीज खरीदते हो, जहां पर आप लोग कोई बेचते हो विंडो टाइप के शेप में, उसको हमेशा काउंटर बोला जाता है। विंडो एक आम तौर पर एक ऐसा वेंटिलेशन होता है जिसका यूज आप लोग आर पार देखने के लिए करते हो। आपके घर पर विंडो होती हैं, तो विंडो का यूज हम लोग करते हैं हवा के लिए, इसके एक साइड से दूसरी ओर देखने के लिए। अब जहां से कोई चीज खरीदी या बेची जाती है उसी विंडो टाइप पर, उसको फिर विंडो नहीं कहा जाता, उसको हम लोग कहते हैं काउंटर, ठीक है। तो टिकट पर जब हम कहीं पर टिकट खरीदते हैं बेचते हैं तो भैया उसके लिए टिकट काउंटर का यूज होता है, टिकट विंडो का यूज नहीं होता है। तो टिकट काउंटर के सबसे नजदीक जो व्यक्ति खड़ा था, उसने उस व्यक्ति के सामने बीमारी का बहाना बनाया और उसको राजी कर लिया कि वो 3 टिकट और खरीद ले। 3 टिकट खरीद ले, किस किस के लिए? 1 फॉर हिम, एक तो उसके खुद के लिए, हरी के लिए, एंड फॉर हिज सिस्टर्स। अब बेटा उसने कहा 3 टिकट खरीद रहे हैं, एक अपने खुद के लिए खरीदना है, तो कितने बचे? 2 ही बचे। तो 2 more ticket and 2 for his sisters। उसने बहाना बनाया था कि मैं बीमार हूं, और फिर कहा गया कि उसने कहा कि भैया मेरे साथ मेरी 2 बहनें हैं, 3 टिकट खरीद लो, आप खरीद कर दे दीजिए आप मुझे, एक मेरे लिए, 2 मेरी बहनों के लिए। लेकिन बहाना बनाया था कि एक्चुअल में वो तीनों रूममेट थे। नो प्रॉब्लम देयरफॉर, इसलिए टिकट्स खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई। ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन पहले से ही प्लेटफॉर्म पर थी, एंड देयर वॉज मैड रश अमंग द पैसेंजर्स टू गेट ऑन द कोचेस। और कोचेस में चढ़ने के लिए, मतलब डिब्बों में चढ़ने, ट्रेन के डिब्बे होते हैं कोचेस कहा जाता है, कोचेस में चढ़ने के लिए वहां पर लोगों में
बहुत ज्यादा धक्का मुक्की होती, मैड रश मतलब लोग पागल थे कोचेस पर चढ़ने के लिए। तो अगर लोग कोचेस पर चढ़ने के लिए पागल थे, मतलब ट्रेन स्टेशन पर मौजूद होगी, और अगर ट्रेन स्टेशन पर मौजूद होगी तो सर आप ये तो नहीं कहोगे कि नो ट्रेन। अगर नो ट्रेन कह रहे हो, ट्रेन स्टेशन पर मौजूद ही नहीं थी, तो फिर लोगों में धक्का मुक्की किस बात की थी? अब अगर कोचेस पर चढ़ने की धक्का मुक्की है, मतलब स्टेशन पर ट्रेन पहले से मौजूद है। अब द ए और एन, तो ट्रेन के लिए एन भी नहीं लगता है। अब या तो आप कहिए ए या आप कहिए द। अब एक बात मैंने यहाँ पर ध्यान सुना, जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, वो लोग कहाँ पर जा रहे थे? दिल्ली जा रहे थे। तो ट्रेन कौन सी पकड़नी होगी उनको? कौन सी ट्रेन की बात कर रहे होंगे वो? उसी ट्रेन की जो दिल्ली जा रही होगी। मतलब बात का क्या हुआ? मतलब बात का ये हुआ कि मैं भी जानता हूँ मैं कौन सी ट्रेन की बात कर रहा हूँ, और आप भी जानते हो कि मैं कौन सी ट्रेन की बात कर रहा हूँ। दिल्ली जाने वाली ट्रेन की बात हो रही है सर। दोनों लोग जानते हैं, स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है। तो बेटा जब स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं तो वो डेफिनेट या इंडेफिनेट, बहुत बोला है मैंने ऑफलाइन बैचेस पढ़ाते समय आप लोगों को, ये डेफिनेट इंडेफिनेट के बारे में बहुत लेक्चर हुए हम लोगों के। जब स्पीकर और लिसनर दोनों को पता है कि बात किसकी होती है तो वो डेफिनेट होता है, और डेफिनेट होता है तो उसके लिए हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, ना कि ए का। जो लोग नहीं जानते बेटा वो मेरी बात को ध्यान सुनना। जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलता हूं मैं भारत के प्रधानमंत्री को जानता हूं, मैं भारत के प्रधानमंत्री को जानता हूं, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? नरेंद्र मोदी की। स्पीकर भी जानते हैं, लिसनर भी जानते हैं, दोनों लोग जानते हैं। तो दोनों लोग अगर जानते हैं तो वो डेफिनेट होगा, वहां पर आप लोग दा लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं मैं भारत के एमपी को जानता हूं या भारत के एमएलए को जानता हूं, तो आप पूछेंगे सर कौन से एमपी को जानते हो, कौन से एमएलए को जानते हो? तो वो एमपी और एमएलए का मुझे तो पता है मैं कौन से को जानता हूं, लेकिन आपको नहीं पता, लिसनर को नहीं पता है। तो बेटा लिसनर को नहीं पता है तो वो इंडेफिनेट होता है, उसके लिए ए या एन का यूज होता है। तो अभी हम लोगों को पता है हम लोग कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं, दिल्ली जाने वाली ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो स्पीकर और लिसनर का दोनों को पता है तो हम लोग यूज करते हैं द। अच्छा कहां पर आए हम? 8th हो गया, तो सॉरी 7th हो गया ना। हाँ, द ट्रेन वॉज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म एंड देयर वॉज मैड रश। मैड में एम की बात चल रही है बेटा, तो एन की तो कहानी खत्म हो गई, नोट की कहानी खत्म हो गई, क्योंकि नोट मेन वर्ब से पहले आता है, एडवर्ब होता है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी होता है, मेन वर्ब से पहले आना चाहिए। अब या तो ए कहिए या द कहिए। तो बेटा मैड रश, क्राउड की बात चलिए, भीड़ की बात चलिए, भीड़ हमेशा इंडेफिनिट होती है। There was a mad rush among the passengers to get on the coaches. Hari would not be worried by. हरी को इनसे चिंता नहीं होती है, किससे? By things, everything, anything, something. अब इतना आप लोगों को दिख ही चुका है कि सर सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, नोट लिखा हुआ है, तो जब नोट लिखा हुआ है तो समथिंग हो जाएगा। अब नोट में एवरीथिंग भी लगाना इलॉजिकल हो जाएगा कि हरी को सब चीजों से परेशानी नहीं होती है, सब चीजों से परेशानी होती है तो इलॉजिकल। थिंग्स या एनीथिंग, कि हरी को किसी भी चीज से ऐसी किसी भी चीज से परेशानी नहीं होती, भीड़ है या नहीं। नोट लिखा हुआ है बेटा तो सीधा सा लॉजिक बन जाएगा, बाय एनीथिंग। ही आस्क्ड, उसने कहा, किससे कहा? अच्छा आस्क वर्ब हो गया, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो वी खत्म, दे खत्म, या तो देम या आस्क। किससे कहा बेटा? बाकी दो लोग, उन दो लोगों में एक हम भी हैं शामिल, मैं भी शामिल हूं। तो हरी ने किससे कहा? हमसे कहा कि बम्पर के ऊपर कूदिए जो दोनों कोचेस के बीच में है और दूसरी साइड पहुंच जाए, दोनों डिब्बों के बीच में देखा होगा आप लोगों ने, अटैच करने के लिए जो लगा होता है उस बम्पर बोलते हैं। तो आएगा बस, ठीक सर, ये आपका सेकंड पैसेज हो गया। अब एक से मेरी बात सुनना बेटा, जो लोग मेरे वीडियो से यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देखेंगे इस वीडियो को, उनसे मैं क्लियर कर देता हूँ कि आपको यूट्यूब पर सिर्फ इतना ही मटेरियल मिलेगा क्लोज टेस्ट वाला। बाकी जो मटेरियल बचा, पैराजम्बलिंग बचे, इंप्रूवमेंट्स बचे, फिल इन द ब्लैंक्स बचे, एरर्स बचे, उनका सबका वीडियो एप्लीकेशन पर मिलेगा। ये मैंने एप्लीकेशन पर ही है सारी वीडियो, ये भी बस वहां से कट करके मैंने आप लोगों को यूट्यूब पर दे दिया कि बच्चे यूट्यूब पर भी देख लें, कुछ फायदा हो जाएगा। बाकी यूट्यूब पर जो मैंने आज आपके ग्रुप में क्वेश्चन पेपर डाला था उसका सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा आप लोगों को यूट्यूब पर आपके, ठीक है। तो बाकी का जो भी पैराजम्बलिंग है, एरर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इंप्रूवमेंट्स है, वो सारे एप्लीकेशन में है। जिन लोगों को वो सब कुछ चाहिए हो, भैया मैंने बोल दिया एप्लीकेशन पीसीएम ऑनलाइन क्लासेस है, लिंक आप लोगों का वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप लोग लिंक से ऐप इंस्टॉल कर लेना, वहां पर जाकर जैसे भी देखना है वहां पर कर लीजिएगा अपने आप, ठीक है।